आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। आज हम कैथल के भगत सिंह चौक पर खड़े हैं और यहाँ एक ऐसे माहौल के अंदर जो आज किसानों का आंदोलन पुरजोर है और 12, 13 और 14 तारीख को इन्होंने कड़ी चेतावनी सरकार के लिए दे रखी है। वहाँ पर समाज के कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग भी हैं जो केंद्र सरकार के नीतियों का वाकई दिल खोल करके समर्थन करते हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ के जो है सरस्वती ट्रेडिंग कंपनी के एक मालिक हैं जो ऑयल मिल उनका है और खल का काम करते हैं। उनसे हमने जानने का प्रयास किया कि आज के इस किसानों आंदोलन को लेकर के वो लोग कितने जो है उनके पक्षधर हैं और कितनी सरकार की नीतियों को लेकर के सरकार के पक्ष की वो बातें करते हैं। जी अभी हम जानने का प्रयास करते हैं। जी अभी आप देखिए कि ठीक हम जो है ये सरस्वती ट्रेडिंग कंपनी पर पहुँचे हैं और वहाँ के जो मालिक हैं, ओनर हैं, उनके क्या विचार हैं केंद्र सरकार की खास करके नीतियों को लेकर के और मोदी सरकार के जो 3 कानून हैं खास करके एमएसपी और जो मंडीकरण है उसको लेकर के वो क्या कहते हैं, हमने जानने का ज़रा प्रयास किया है। जी बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? बसंत लाल। बसंत लाल जी, आप ये बताइए कि आप समाज के एक बुद्धिजीवी लोगों में से हैं और आप मानते हैं कि जो केंद्र सरकार का और किसानों का काफ़ी टकराव आज के टाइम में चल रहा है और केंद्र सरकार जो है वो भी काफ़ी कुछ हद तक ढील पड़ी है, उन्होंने के अंदर ढीलापन आया है, लेकिन जो किसान है वो उस नीतियों पर अड़े हुए हैं कि तीनों कानून जो है ना केंद्र सरकार वापस ले। तो ऐसे में इस समय में आप क्या कहना चाहते हो मोदी सरकार को और कानूनों को लेकर के? समय की निज़ाकत तो देखते हुए कानूनों में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करना चाहिए, लेकिन यदि पूरा का पूरा बदलाव किया तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? तो यही तो एक मुद्दा है कि पैसा कहाँ से आएगा। बस ये पैसे का भी कोई समाधान बताओ कि भी पैसा आएगा कहाँ से। तो अगर एमएसपी गवर्नमेंट लिख के दे देती है किसानों को और मंडीकरण की बात करती है कि मंडी नहीं हटाई जाएंगी, तो मंडी तो पहले भी चल रही है और आगे भी चलती रहेंगी, खास करके एमएसपी को लेकर के। एमएसपी तो सरकार खत्म करेगी ही नहीं। तो क्यों नहीं सकती? तो क्यों नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। वोट की राजनीति है, उसको वोट चाहिए जी, उसने कुर्सी चाहिए। तो कहाँ तक आप समर्थन करते हैं इन नीतियों का? नीतियां तो गलत भी हैं, कुछ ठीक भी हैं, लेकिन सरकार जो है झुकेगी तो वोट के आगे ही झुकेगी। प्रजातंत्र के आगे झुकना पड़ता है, सरकार की मजबूरी है, चाहे वो नीतियां ठीक हैं चाहे वो गलत हैं। तो आप बताइए कि आप एक व्यापारी हैं, व्यापारी को किस लेवल पे अगर एमएसपी हो जाता है फाइनल, तो व्यापारी को कहाँ तक इसमें नुकसान और कहाँ तक फायदा होने वाला? किसी को कोई नुकसान नहीं है, जनता को जो है वही चीज़ महंगी मिलनी है जो अगर एमएसपी किसी चीज़ का ज़्यादा है, कहीं ना कहीं असर उसका पड़ना ही पड़ना उल्टा। तो आप ऐसे में मोदी सरकार को क्या कहना चाहोगे आज के इस समय में किसान आंदोलन के लेकर? कुछ नहीं, उन्होंने सुधार देखना चाहिए, सुधार करना चाहिए, एमएसपी को पक्का करना चाहिए, एमएसपी नहीं हटनी चाहिए। एमएसपी नहीं हटनी चाहिए, लेकिन उसका समाधान पैसा भी देखोगे, पैसे का सोर्स कहाँ से आएगा? तो किसानों को लेकर के आप क्या कहोगे जो वहाँ 16 दिन से अड़े हुए हैं? उनको इतना ज्ञान नहीं है। जो लोग वहाँ पे बैठे हैं उनमें कुछ लोग बुद्धिजीवी हैं, कुछ साथ लगे हुए हैं, कुछ अनपढ़ हैं, उनको पूरा ज्ञान एमएसपी का नहीं है। इन तीनों कानूनों का किसानों को कौन समझाए ऐसी बातें? ऐसे किसान नेता ही समझाएंगे। ये तो अपोजिशन साथ लगी हुई है, ज़्यादा रोल तो अपोजिशन का है। ज़्यादा रोल अपोजिशन का है। बिल्कुल समझदार भी हैं उनमें, लेकिन वो बेसमझ बने हुए हैं। तो क्या किसान इस बात से सहमत हो सकते हैं कि अगर उनके जो है ना बातों को मान लिया जाए? बिल्कुल मानने की सरकार, झुकेगी सरकार, लेकिन पूरा नहीं बदलाव करेगी, पूरा वापस नहीं लेगी कानून। तो क्या किसानों को भी थोड़ा नरम रुख अपनाना चाहिए? अपनाएंगे जी, क्या करें, मजबूरी है, किसानों की मजबूरी है। समझौता तो हर जगह होता है, करना पड़ता है। हाँ जी। तो ऐसे में बाल बच्चों से दूर किसान जो है ना मोर्चों पर डटे हैं एक फौजियों की तरह, और 16-17 दिन उनको हो गए हैं, ना उनको ठंड की परवाह है ना उनको अपनी खेती की परवाह है। तो ऐसे में जो किसानों के लिए क्या सुझाव दे रहे हो? इनको 3 कानूनों का जो है ना जी, पूरा ब्यौरा नहीं है। 3 कानून का पूरा है तो पूरा नहीं पता है, बस ये है बात। जी बुद्धिजीवियों ने बात करी है, जरा मैं किसान से बात करता हूँ। जी भाई आप बताइए कि किसानों का कहाँ तक ये जो कानूनों को लेकर विरोध है केंद्र सरकार का, कहाँ तक ये जायज? ये सारा गलत है जी। हाँ। आप बताइए क्यों गलत है मेरे भाई? क्योंकि गलत है, सारी जमीन बड़ी बड़ी कंपनी ले लेंगी। अच्छा। वो कहाँ से कड़ा बेचने जाएगा? जो जमींदार 2 किले का फसल दिल्ली लेकर जाएगा, वो पूरे मंडियों में बेचा इन्हों में। यहाँ तो बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं,
उनका अंबानी और गंडानी और गए। तो आप बताइए कि ये केंद्र सरकार को ये कानूनों में संशोधन करना चाहिए कि वापस सारा लेना? कैंसिल लेना चाहिए, बंद करना चाहिए, दो अटका है और बनाओ बंद करना चाहिए। आप बताओ जी क्या कहोगे? हम तो आज हमारे प्लान लग रहे हैं काटने गवर्नमेंट मार गवर्नमेंट दिए हम तो जमे ठंडा में डालिए। अच्छा, गवर्नमेंट ने मार दिए। हाँ खत्म कर दिए। तो किस तरह से आप सुखी हो सकते हो? क्या चीज आपके लिए की जाए? आज हमारे जो दाने पहले बिगड़ रही ना इसके हिसाब से, हाँ। उस हिसाब से हमारे दाने बिके जाओ, हम तो फिर नहीं बचना, फिर भी नहीं खाना। पहले जो दूसरी पार्टियां कहती थी कि भाई बिचौलियों को खत्म करो, आड़तियों को खत्म करो, ये फिर कह रही है कि आड़तियों का साथ हो। सुनो सुनो, अड़ती बिचौली नहीं माना जी, छोरी ब्याह तो बेड़ती जाना, मैं हलिया तो अड़ती के जाना, छोरे ब्याह तो उड़ती के जाना, खेती खर्चा तो उड़ती के जाना, बीमार हो जागरा तोड़ते मारे अड़ती अड़ती मेरा कमन चलता है। एक बात सुनो सुनो, बिचौलिए तो मोदी ले रहा है, वो टानी डुबानी हुआ बिचौलिए तो। आप बताइए कि आप जिम्मेदार भाई जो उठे बैठे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो मोर्चे पर बैठे हैं? मोर्चा पर तो हम बेचारे थे आए हैं कल। अच्छा, क्या लगे उठा का माहौल है? हम तो माहौल तुम्हारा यूँ है, हाँ। 6 महीने बैठना, ये बैठे रहेंगे। अच्छा, बैठे रहेंगे। डर में कुछ अगर सरकार का रवैया कुछ नरम पड़ रहा है, क्या कि जिम्मेदार को नरम होना चाहिए? संशोधन कहा मैं कर देंगे, मैं मानते नहीं। हाँ, संशोधन को नहीं मानते। आप क्या कहोगे भाई? आप बताओ। हाँ जी, ये तीनों काले कानून रद्द करवाएंगे। अच्छा, चाहे हमें 6 महीने लगो, अच्छा। साल लगो, 6 साल लगो, 6 साल लगो, हम वहीं धरना पर रहेंगे, धरने पर रहेंगे। शांतिपूर्वक धरना रहेगा। अगर इसमें कुछ सुधार किए जाते हैं कानूनों के अंदर, कोई आप मानोगे? इसमें कोई सुधार में हमें कोई मंजूरी नहीं है। कोई मंजूरी- इसमें 31 कानून है। अच्छा, इसमें 31 में हमें कुछ भी नहीं है। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लिया, हाँ। जैसे साइन करवा लिया, हमें अनपढ़ हुए किसान है, कोई इंग्लिश में लिख दिया, अपना गुंठा लगवा लेगा, अपने साइन करवा हाँ। लेंगे, वो आगे जो मर्जी करो। फिर क्या आपको इन तीनों कानूनों के बारे में असलियत में पता है? ये आपके नुकसानदायक है, सब फायदेमंद? नुकसानदायक है, सब नुकसानदायक है। सब नुकसानदायक है। हाँ जी हाँ। तो मेरे भाई, अब ये कितने दिन आंदोलन चलने वाला है? ये वो तो इसका नहीं कोई पता जी, क्यों सारी साल भी लग जाए। करते मोदी आज आ जाएंगे। अच्छा, अगर वापिस ले तभी आओगे? हाँ, जल्दी आएंगे। जल्दी आवांगे। जी, अभी भी आपने देखा कि कैथल के भगत सिंह चौक पर मैं यहाँ पे हमने लोगों के विचार जाने और बुद्धिजीवियों के विचार लिए हैं, किसानों के भी लिए हैं। जो किसान तो एक बात पर अड़े हुए हैं कि हमें ये तीनों कानून वापस हों, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोगों का यहाँ भी मानना है कि जो MSP को लेकर है कि आम जनता के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा। कैमरा पर्सन के साथ राजेंद्र कोसा। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।